ये डबल फेस आदमी, डबल फेस। यहाँ पर ना वीडियो जब बनाता है तो इसका फेस कुछ अलग रहता है, और जब घर पर ये होता है तो इसका फेस कुछ ना अलग हो जाता है। तो दोस्तों कभी कभी जो हमको दिखाया जाता है या फिर जो भी हमको दिखाई देता है हम उसे ही सच मान लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो ना बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो भी हमको दिखाया जाता है या जो भी हमें दिखता है जिसे हम सच मानते हैं वो बिल्कुल झूठ होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है इस वाले केस में। तो भाई फिलहाल जो फाइनली जो प्रूफ हो चुका है कि आज से 10 दिन पहले अंकुश जीजा ने जहरीली यानी कि अपनी छोटी दीदी को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ दोस्तों आज की वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरी तरह आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि क्या सच और क्या झूठ। जो भी समझ रहे थे भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई बिल्कुल उल्टा ही केस एकदम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आजकल जो कश्मकश चल रही है, यानी कि जो अंकुश जीजा के पक्ष में जो फैसला आ गया था कि अब ये अपने बेटे से मिल सकते हैं, तो भाई हमने तो उसी दिन बता दिया है कि जिज्जी के क्या पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जैसे कि वो हो जाता है ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा एक कहावत है पुरानी कि काटो तो खून नहीं, यानी कि चेहरा एकदम से फक सफेद रह जाना कि चोर पकड़ा गया चोरी करते हुए। तो ठीक दोस्तों वही पोजीशन जहरीली दीदी एंड फैमिली की हो गई थी, और कुछ भी उनकी समझ में नहीं आता है आखिर ये सब हो क्या गया हमारे साथ। कहा तो उनके वकील साहब कह रहे थे ऐसा कुछ होगा भी नहीं, लेकिन एकदम से हालात जज्बात पलट गए वाली बात हो गई, और ना दीदी के खिलाफ फैसला आ गया कि अंकुश जीजा अपने बच्चे से मिल सकते हैं। ये खबर मिलते ही दीदी ने एकदम से तमतमाई गई। जो वीडियो उसका आया था तब जब मैंने बताया था कि इसका चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा है करना तो बहुत कुछ चाहती है, वरना कोर्ट के आदेश के सामने किसकी चलती है दर्शकों, है ना। वही वाली बात है, तो मैं इसकी एक भी नहीं चली, लेकिन इसका चेहरा तमतमाया नजर आता है। और इसकी फैमिली से जितने भी ब्लॉगर तथा कथित फेक ब्लॉगर जो भी आते हैं उन सभी के चेहरों को देखकर स्पष्ट पता चल रहा था कि इन लोगों का बस नहीं चल रहा है। अब इनके हाथ से मामला मतलब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि वो वाली बात है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब उसके हाथ में कुछ नहीं आता है ना, खिसियानी बिल्ली है खावे बाबे को ना मेरा, फिर वो क्या करते हैं खम्बन पे नोच मारते हैं। लेकिन खम्बों का भाई क्या ही जो है बिगड़ना है, जो कुछ बिगड़ना था बिल्ली का बिगड़ना है दोस्तों। तो इस बिल्ली का भी बिगड़ना शुरू हो चुका है। और कल दोस्तों जो भी लोगों ने वीडियो देखा होगा इस खिसियानी बिल्ली यानी कि हमारी जहरी दीदी, वो लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों जब इसका कुछ भी जो है बस नहीं चलना, तो नए 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 बिल्कुल नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि शायद सभी जानते हैं कि ये ना इम्पॉसिबल चीज है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये अकल के अंधे और इसके टरू वाले अकल के अंधे हैं, जो कि जो दियो जरा के बैठे हैं कि अंकुश है ना बहुत जल्दी फांसी हो जाएगी। अरे अकल के अंधो ऐसा कभी ना होगा है। अभी तक इनको उम्मीद है कि ना ये फैसला जो भी चल रहा है कोर्ट का हमको उसके विरोध में आएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है दर्शक है। तो दीदी ने कौन कौन से नए नए आरोप लगाए एक बार उनकी फेहरिस्त शुरू करते हैं। डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से नए आरोप ने दीदी ने लगाए आपकी बार इनको जीजा पे। हमें तो लग रहा है आपकी बार फांसी पे चढ़वाए कह रहे हैं सत्यानाश की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं दीदी के ना कल की वीडियो के टाइटल के बारे में। मैं घर बसाना चाहती हूँ, क्यों आप लोग मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देते, यानी कि क्यों आप लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। तो दर्शकों कुल मिला के सीधा सीधा इस जो सेंटेंस का मतलब है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन इस ससुराल के ससुर के नाते हमें ना एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार क्यों ना कर रहे हैं। तो यह बात का जवाब ना हम आपको देंगे कि ये आपको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों दीदी का पहला सेंटेंस था मैं घर बसाना चाहती हूँ। मैं घर बसाना चाहती हूँ, कब घर बसाया बचाते हैं जहरीली दीदी पहन तो ये बता दे। जो भी लोग इन लोगों के वीडियो को देखते हैं उन लोगों को क्लियर क्लियर ये बात तो जो है पता होगी, या तो उन्होंने वीडियो देखा हो या फिर किसी और से पता क्लियर दोस्तों पता है सभी को
कि जब इन जो लोगों में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था तब बच्चे को सूटकेस वगैरह को लेके ये खुद ही जो है घर से भाग गई थी हमारी जहरीली दीदी, और उस समय अंकुश जीजा घर पे नहीं थे, ये बात क्लियर सभी को पता है। और दोस्तों उसके बाद काफ़ी जो है सुलह कराने की जो है कोशिश की गई, लेकिन जो दीदी की शर्तें थी हैं, नई नई शर्तें जो दीदी ने लगाई, जो शर्तें दोस्तों अगर मानवीय तरीके से देखी जाए तो मानवीय तरीके के खिलाफ, सामाजिक तरीके के खिलाफ, यानी कि कुल मिला के दोस्तों ऐसी जो है शर्तें लगाई गई थी जो कि कोई भी व्यक्ति जो कि सामाजिक व्यक्ति होगा वो उन शर्तों को कभी मानेगा ही नहीं। जैसे कि अपनी मम्मी से अलग रहो, अरे भाई मम्मी जी का अंकुश के सिवा है ही कौन है, एक कंचन दीदी जो कि अपने घर पर रहती है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए। तो ये जो फैमिली इसमें कुल मिलाकर दो लोग हैं, अंकुश और अंकुश की मम्मी। तो दीदी की शर्त थी कि मैं ना अंकुश को लेके अलग रहूंगी। अब एक वृद्ध महिला दोस्तों उम्र के इस पड़ाव पर अकेली रहेगी, अगर चलो बाई चांस 1% के लिए मान भी लेते कि अंकुश अगर इस शर्त को मान जाते, तब समाज में अंकुश की क्या जो इमेज रह जाती कि उम्र के इस पड़ाव पर ये लड़का अपनी माँ को अलग छोड़ के बीवी के साथ रह रहा आखथू। ठीक दोस्तों बिल्कुल यही इमेज उनकी बन जाती, और ये जहरीली दीदी चाह रही थी कि यही इमेज अंकुश की बन जाए, क्योंकि ये अंकुश को किसी भी तरीके से नुकसान जब नहीं पहुंचा सके, हालांकि इन्होंने तरह तरह के तरीके अपनाए थे, लेकिन तब इन्होंने ये तरीका अपनाया कि इस तरीके की शर्तें रखते अगर अंकुश नहीं मानते तब भी हमारा फायदा, क्योंकि ये जाना तो चाहती नहीं थी। अगर अंकुश इस शर्त को मान जाते तो समाज में उनकी ना बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती, इसमें भी जो है दीदी की जीत हो जाती। बट फाइनली ना अंकुश ने ये शर्त तो मानी नहीं और दीदी वहां पर गई नहीं। तो कुल मिला के इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारी शर्तें कुछ ऐसी थी जो कि ना समाज के बिल्कुल खिलाफ थी दीदी। तो दोस्तों दीदी का पैटर्न था दूसरा का अंश के साथ बहू भी आएगी है। हाँ दीदी, दोस्तों दीदी दीदी क्या दीदी एंड फैमिली पूरी तरीके से घबरा गई है। इनको अब लगने लगा है कि ना बच्चे की कस्टडी अंकुश को मिल जाएगी, इसलिए दीदी ने एक नया पैतरा फेंक रही है कि चलिए सुलह जो है कर लेते हैं, हालांकि शर्तें आज भी वही रहेंगी, तो कुल मिला के सुलह कर लेते हैं। तो बच्चा आएगा, बच्चे के साथ बच्चे की मम्मी भी आएगी, यानी कि बच्चे के साथ मैं भी रहूंगी। तो कुल मिलाकर बस यही एक दीदी की जो है प्रोपेगेंडा है कि बच्चे को जो है देना नहीं चाहती है, इसलिए ना ये फालतू के ड्रामा रच रही है दोस्तों। और कल के वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई दुख की बातें दोस्तों, अब हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो दीदी ने बताई कि जो हमारा मिलने का पॉइंट था वहां पर हम लोग पहुंच गए, और मैं अपने जो है भाई के साथ आई थी, तो ना तुम्हारे जीजा ने ससुर के नाती ने अपना आरोप लगाया, तो किसी जेंट्स के साथ आई थी। अरे वो जेंट्स हमारे भैया हो है, यानी कि पीपू मामा गए थे उनके साथ उनके कहे अनुसार। और दीदी आरोप लगा रही थी कि भाई हम तो केवल एक व्यक्ति के साथ आए थे, यानी कि अपने भाई के साथ, और वो ना अपनी मम्मी के साथ आए थे, प्लस एक उनके साथ महिला और भी थी जिस पर एक छोटा बच्चा था, शायद कंचन दीदी रही होंगी आई थिंक, वैसे पता नहीं दोस्तों कौन ही थी वो। तो कुल मिला के दीदी आरोप लगा रही थी हम एक के साथ गए वो दो के साथ क्या आए हैं, जबकि कोर्ट के जो है नियम के अनुसार सिर्फ आप आ सकते हैं, आप किसी को ला नहीं सकते। और भाई मैं अकेली जो है महिला कैसे आती वहां पर, सिंगल मोमी प्रीति कैसे आती, इसलिए मुझे जो है अपने भाई के साथ आना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेले आऊँ तो अगली बार से ना हमारे लिए गाड़ी भेज देना है, गाड़ी भेज देना, अकेले आ जाऊंगी है, तुम अकेले आई हो। अगर दो या तीन आसंग में तो ना वही तो मैं निपटा दूंगी तुम्हें। और दीदी के ना वकील साहब भी दीदी के साथ आते, क्योंकि दीदी बता रही हमें ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, या पागल आदमी थे जी, मेंटल आदमी है बिल्कुल है, ये डबल फेस आदमी, डबल फेस। यहाँ पर ना वीडियो जब बनाता है तो इसका फेस कुछ अलग रहता है, और जब घर पर ये होता है तो इसका फेस कुछ ना अलग हो जाता है। क्या बोला तूने? बिल्कुल खतरनाक प्राणी बन जाते हैं, जैसे कि जंगल में वो ना भेड़िया रहेगा या तरीका था, उसके घर वाले इतना इनका मजाक उड़ाते हैं, ये उड़ाते हैं, वो HIJDA बोलते हैं इनको है। और इतने गंदे लोग हैं ये, इन्होंने मेरी मम्मी को RANDI तक बोला, जो कि ना कोई भी ना बोलते हो एक दूसरे से ऐसा ऐसे शब्द बोले। और जब हम लोग वहाँ पर जो है मिलजुल रहे थे तो मैंने तो बिल्कुल शांत बैठी रही, मैंने उनको खेलने दिया, उनको उसको खेलने दिया अपने बच्चे के साथ, और ये हुआ वो हुआ। और जब हमारा टाइम हो गया तो दीपू कह रहा था कि चलो,
तो अंकुश ना एकदम से हाइपर हो गए उस समय, बिल्कुल ना भयानक मूड में आए गए हैं, मारपीट वाले अंदाज में बोले अरे ठहर जा, इतनी जल्दी क्या पड़ रही है, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने दे। तो मतलब कुछ इस तरीके से बात की कि हमारा बच्चा बिल्कुल डर ही गया। यानी कि दीदी इस वीडियो में ये बताना चाहती है कि ये ना एक मेंटल और हाइपर आदमी जो कि टाइम टाइम पर हाइपर हो जाता है, और शायद दीदी ना इस मीटिंग, ये जो मीटिंग का सिलसिला आगे चलेगा, एक हो चुके शायद आगे और भी चलेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो दीदी शायद ना ये वक्तव्य यानी कि ये वाक्य बता के यहाँ पर इस मीटिंग को रुकवाना चाहती है, क्योंकि दीदी नहीं चाहती कि अंकुश अपने बेटे से कभी भी मिल सके। इसलिए दोस्तों दीदी ने बताया कि मीटिंग में ये हाइपर हो गया, मेरा बच्चे एकदम से डर गया, उसने शायद पहली बार देखा ये जो है इतनी उत्तेजित तरीके से बोलना, डांटना, फटकारना। क्योंकि दीदी बता रही हमने अपने बच्चे को आज तक बिल्कुल भी नहीं डांटा, उसने पहली बार इतना जोर से बोलना, डांटना, लड़ाई के जैसे होना वहां पर जो देखा, और फिर के एकदम से घबरा गया, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। तो कुल मिलाकर ये बात दीदी शायद अपने वकील को बताएगी, वकील कोर्ट में बताएगा, और शायद इसी जो है मामले को वहां पर रखकर कोर्ट में आगे आने वाली मीटिंग को रुकवाने की दोस्तों कोशिश की जाएगी 110%। और दोस्तों एक कमाल की बात बताना तो मैं आपको भूल गया, जो कि अब बता रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट होते ही दीदी जो है फटाक से बोली थी कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, है छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगी, मुझे बड़ा बड़ा वीडियो बनाकर कोई व्यूज नहीं लेना है, कोई नौटंकी नहीं करनी है, कोई डोनर ना बनाने हैं, पैसों की कोई चाह नहीं है, ऐसे पेशेंट पे थूकते हम आखू हैं, छोटा सा ही वीडियो बनावेंगे 10-12 मिनट का। और दोस्तों कुल मिला के ना 45 मिनट की मूवी बनाए डाली है जिस ने, जो वीडियो था वो दोस्तों दीदी ने बनाया कर 45 मिनट का वीडियो था भाई, इतना बड़ा वीडियो कसम से देखा देखा 3-4 बार तो मैंने नींद आ गई दर्शक है। और सवेरे वीडियो देख रहे 4 बार नींद आ गई कम से कम, अरे ससुर का नाती वीडियो खत्म का ना आ रहा है, लेकिन जबरदस्ती जो वीडियो देखना सुनना पड़ रहा, क्योंकि पता तो चलिए आखिर दीदी झूठे झूठे एलिगेशन कौन कौन से लगा रही है। भाई इतने एलिगेशन लगाए, इतने एलिगेशन लगाए हैं, ऐसी नई नई बातें जो कि शायद किसी ने कभी भी ना सुनी होंगी, वो ना एलिगेशन दीदी ने यहाँ पर ना लगाए थे जिज्जाक पर। कुल मिला के 45 मिनट को अच्छी खासी मूवी बार वीडियो बना के टरूवाल की छाती पर चिपका दो कि देखो कुछ ससुर के नाते हैं, हमें व्यूज और डॉलर्स की आज समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ना हमारी डॉलर की पेटी भरवाओ है, मकान में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया दर्शक। और जिस तरीके से ना दीदी अकड़ की अंधी हो चुकी है बिल्कुल है, जैसा मैं दोस्तों सही से बता रहा अकड़ की अंधी हो चुकी है। अब भाई वही बात है दोस्तों, जो अगर हारता है भाई युद्ध में या कहीं भी कह लीजिए, तो वो छटपटाता, उसको कुछ होता तो है नहीं दोस्तों, छटपटाते। इसी तरीके दीदी छटपटा रही है, कनकेंदी हो गई, उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। और इससे भी ज्यादा कनकेंदी के वो टरूबारे हो चुके ससुर के नाती जाकर ना। एक को हम आपको जो कमेंट दिखा रहे हैं जो कि दीदी के कल के वीडियो में आया है, तो दोस्तों एक बार उस कमेंट को आप लोग ठीक से देख लीजिए। उस कमेंट में लिखा है, आप वहां क्यों जा रही हो, 10 दिन पहले अंकुश ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी, और आप तो उससे प्यार भी नहीं करती, तो फिर क्यों जा रही हो, अपने बच्चे को क्यों खतरे में डाल रही हो दीदी, है कुल मिला के ऐसा दोस्तों कमेंट है। तो भाई हमें तो ये समझ में आ रही है कि 10 दिन पहले जानते मारने की कोशिश कब करी है। शायद ये तब की बात कर रहे होंगे जब वो दीदी बता रही ना हमको, दीदी हमारी गली में घुस गए, जबरदस्ती घर में बबर गए और हमारे गर्दन पकड़ के एंट दी और बच्चा छुड़ा के ले गए हैं। अरे कन के अंधे वो गाड़ी में से भी ना उतरे, और यदि ऐसा कुछ होता तो दीदी घर के बाहर ऑलरेडी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता तो दीदी अब तक ना इनको सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी होती। अकन के अंधे अंधी जो भी है भाई सुन लो, भाई बहन जो भी हैं, तो आपको तो पता ही होगा ना, बड़ी दीदी ने सिक्योरिटी के चलते एक बार कैमरा लगवा दिया, तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों ना दिखाई जिज्जी ने, काहे ना फांसी पर चढ़वा दे। और वैसे तो दीदी पूरे दिन फोन लेके इधर उधर घूमती रहे, चलो सीसीटीवी खराब हो गया तो फोन से रिकॉर्डिंग काहे ना कर ली दीदी ने, अपने अकन के ढक्कन खोलो, थोड़े दीदी के भी खुलवाया तो है। कसम से जो अर्नब आरोप लगाया रहे वो ना, ना तो वो समाज किसी भी तरीके से स्वीकार करेगा उनको, ना ही कोर्ट, कुछ कुल मिला के कुछ होना करना कुछ नहीं है दोस्तों। इनकी पतन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अब ना पूरी तरीके से हो जाएगी, बस कुछ ही जो है दिनों की बात है, बच्चे की कस्टडी इनको मिल जाएगी। और जो कि दीदी ये नाटक करती रहती ना कभी कभी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ, भाई कभी नहीं जाना चाहती, अगर जाना चाहती तो कब की चली जाती, मामला कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं, बाहर ही जो है सॉर्ट आउट हो जाता। और दोस्तों दीदी बता रही कि जब हमारी जो मीटिंग खत्म हो गई,
तो अंकुश जो अपने बेटे को शगुन दे रहे थे, जो कि मैंने लेने दिया है। और उनकी जो है मम्मी थी, यानी कि आंटी बोल रही थी, आंटी जी जो है शगुन दे रही थी, तो मैंने वो भी लेने दिया, क्योंकि वो पैसे मेरे ही हैं। अरे जाके कब से गए वो पैसे दर्शक है, तो जीजी बता रही, क्योंकि भाई इन्होंने शुरू से मुझको यूज किया है, मुझको यूज किया, मेरे जरिए जो अपना चैनल बना, ग्रो करवाया, बनाया, उस पर जो है व्यूज कमाए। अगर मैं ना होती तो कुछ भी ना होता। मैंने मुझे यूज किया, मेरे वीडियो को यूज किया, अब जो हमारे बेटे को यूज करना चाहते हैं। बार बार कह रहे थे कि अब बेटे का वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, तो मैंने कहा है कि फोटो ले लो, वीडियो बना लो, लेकिन यूट्यूब पर नहीं डालोगे हैं। आपने जैसे पहले मुझे कंटेंट बनाया, अब मेरे बेटे को कंटेंट बनाना चाहते, तो ऐसा तो हम करते ना, नंगे ससुर के नाती अंकुश एंड फैमिली। और दर्शकों, दीदी बता रही आज इनके पास है, ससुर के नाती कंगनों के पास जो कुछ भी ना, सब कुछ हमारा है। ये पैसा देना है, जो भी आज के जो दिखावटी कर रहे हैं वो सब कुछ हमारा। और इतना ही नहीं, मेरा तो लाखों का सामान आज तक वहां पड़ा हुआ है। आईफोन हमारा 7 वहां पर पड़ा हुआ है, जिसको कि इन्होंने मिस यूज किया है बहुत ज्यादा है। बहु मामले कोर्ट में ले जाके ना फांसी चढ़वाए दूंगी जाए। 420 को आरोप लगाए है। लेकिन ये लोग कभी चाहते नहीं, तो इन लोगों से भाई, जो भी लोग इनके संपर्क में हैं या कांटेक्ट में, प्लीज भाई इन लोगों से सावधान रहे हैं, खासतौर पर इनके परिवार से डाल दिया है। पर खैर दोस्तों, तो कुल मिला के भाई ये था इनकी पोल फोन का वीडियो, जो होप करते हैं दोस्तों जो कि आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। इसी नोट पर वीडियो करते रहेंगे, तो फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।